गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पेपर वन। फर्स्ट ईयर का सिलेबस है पेपर वन, जिसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अंदर जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स है क्या चीज़। मैकेनिक्स मीन्स मोशन, मोशन से रिलेटेड है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप ऑलरेडी काफ़ी स्टडी कर चुके हैं। प्लस वन के अंदर भी आपने काफ़ी क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टडी किया है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, लॉज ऑफ मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। ये जो सारा का सारा पोर्शन है ये आपका सारा किसके अंडर आता है? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर। अब बात आती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स है क्या चीज़। क्लासिकल मैकेनिक्स is a branch of physics which deals with the description and explanation of motion of। अब सबसे पहली बात है डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन। डिस्क्रिप्शन मीन्स कि मोशन के बारे में बताए कि कितने टाइम में कोई भी पार्टिकल कहाँ होगा, कितनी वेलोसिटी के साथ होगा और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन। एंड एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि कॉज, कि कोई भी पार्टिकल क्यों चला तो फिर रुका क्यों, और अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको मोड़ना है अगर तो क्या चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? एक्सप्लेनेशन में। तो वो ब्रांच फिजिक्स की जो कि डील करे पार्टिकल के डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन को, दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स। और जो मोशन जो है वो किस किस का हो सकता है, किस किस चीज़ का पॉसिबल है? दैट कैन बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट कैन बी एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, दैट कैन बी अ डीफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट। डीफॉर्मेबल मीन्स जिसकी हम शेप चेंज कर सकते हैं। और दैट कैन बी अ रिजिड ऑब्जेक्ट ऑल्सो। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन को जो एक्सप्लेन करे, दैट इज़ द क्लासिकल मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका जो फील्ड है दैट इज़ क्वाइट वाइड, as it covers the motion of the dust particle to the motion of our planets and the galaxies in the universe। एक छोटे से छोटे पार्टिकल से लेकर जितना भी मोशन हो रहा है, चाहे उसके अंदर हमारी सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी आ जाएंगी, हमारी अर्थ आ जाएगी, गैलेक्सीज आ जाएंगी, उन सब का जो मोशन है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है डू नॉट एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन क्या चीज़ नहीं करता है? डू नॉट एक्सप्लेन द पार्टिकल मोशन ऑफ द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक डायमेंशंस। जब पार्टिकल किस रेंज का होगा, एटॉमिक डायमेंशंस का रेंज का होगा जब पार्टिकल, तब जो उसका मोशन है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल मैकेनिक्स। 1900 से जितना भी काम पहले हुआ है वो सारा का सारा क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर आता है। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको हम न्यूटनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का एक और नाम है दैट इज़ न्यूटनियन मैकेनिक्स, क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन जो है हमारे उनको ओबे करता है, तो उसको हम बोलेंगे, और उसको हम बोल सकते हैं न्यूटनियन मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को क्लासिकल क्यों बोला जाता है? जैसे देखिए, इसको हम ओल्ड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम पुराने सॉन्ग सुनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्लासिकल म्यूज़िक बोलते हैं ना। इसी तरीके से ये जो ओल्ड मैकेनिक्स है उसके बाद जो एटॉमिक और सब एटॉमिक डायमेंशंस के हिसाब से जो नई मैकेनिक्स आई उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और उससे पहले की जो ये मैकेनिक्स है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। अब इसके बाद देखिए, आपका सबसे पहला जो आर्टिकल है वो हम कवर करेंगे, दैट इज़ द मैकेनिक्स ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। मैकेनिक्स ऑफ अ
सिंगल पार्टिकल। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल के लिए अब कोई भी पार्टिकल है, सपोज वो मूव कर रहा है, द पार्टिकल इज मूविंग and the particle is having mass small m. Small m is the mass of the particle और एक्स वाई जो आपकी डायरेक्शन है उसके अंदर मूव कर रहा है, पार्टिकल प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। तो सपोज पार्टिकल ने पॉइंट पी से मूव करना शुरू किया, पॉइंट पी से मूव करना शुरू किया और मूव करते करते वो कहाँ पे आ गया, पॉइंट क्यू पे, पॉइंट क्यू पे वो आ गया है मूव करते हुए, और उसने एक ये पर्टिकुलर पाथ अपनाया है। ठीक है, और जो सेंटर है, सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है, हम उसको बोल सकते हैं, उसको हमने आर पी से डिनोट किया है, आर पी। आर पी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एंड आर क्यू इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। ठीक है, तो जो डेल्टा आर है, ये वाला जो पाथ है इधर से, ये एक्चुअल पाथ है दैट इज ट्रावर्स्ड बाय द पार्टिकल, और जो डेल्टा आर है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को डिफाइन करना चाहें, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ यू वांट टू डिफाइन इट, तो जो वेक्टर वी है दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। देखिए इनिशियली जो पार्टिकल था, टाइम टी से, टी पे स्टार्ट हुआ था और पॉइंट पी से उसने मूव करना शुरू किया, और उसने टाइम जो लिया है क्यू पे पहुंचने के लिए दैट इज टी प्लस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम इज टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम द पॉइंट पी टू द पॉइंट क्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने क्या लिया, v वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल बी अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। डायरेक्शन क्या रहेगी वेलोसिटी की, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है कि जो डेल्टा टी है, सपोज पॉइंट पी से 10 बजे शुरू हुआ है, पॉइंट पी से चलना पार्टिकल, और 10:20 पर पार्टिकल क्यू पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसको 20 सेकेंड्स लगे हैं पहुंचने में। तो डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है कि उसके बहुत से स्मॉल टाइम, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, इट कैन बी 0.1 सेकेंड, इट कैन बी 0.001 सेकेंड, बट दैट शुड बी टेंडिंग टू जीरो बट नॉट जीरो। ठीक है ना, तो बहुत स्मॉल पार्ट। तो अब जैसे उसके लिए बहुत स्मॉल पार्ट अगर हम लेते हैं डेल्टा टी का, तो वो क्या बनेगा, बहुत छोटा सा पार्ट बनेगा हमारा। देखिए बहुत छोटा सा यहाँ से हम देख सकते हैं, और ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा लगभग दोनों का, और जो पोजीशन वेक्टर है दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है, अब जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज, हमें ऑलरेडी पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी के इक्वल होता है, वेयर v इज द वेलोसिटी एंड p इज द मोमेंटम। दोनों ही आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी एज वेल एज द मोमेंटम, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर द पार्टिकल दैट इज rate of change of momentum is equal to f, rate of change of momentum is equal to f. This is Newton's second law of motion, इसको हम क्या बोलते हैं, Newton's second law of motion है, rate of change of momentum is equal to force, f is equal to dp by dt को हम क्या लिख सकते हैं,
वेक्टर पी डॉट डी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, पी डॉट, ये जो डॉट ऊपर इसके मेंशन किया हुआ है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है, उसको पी डॉट से डिफाइन किया है. एफ इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, एफ इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. क्लियर? तो यहां से एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, पी की जगह आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, पी इज इक्वल टू एम वी को, पी इज इक्वल टू एम वी आपने यहाँ सब्सटीट्यूट किया, और बिकॉज एम इज कांस्टेंट तो ये आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका क्या रह जाएगा, डी वी अपॉन डी टी. एंड अगेन वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. और एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एम इंटू डी अपॉन डी टी, और अगेन डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर और द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, तो ये क्या आ गया, एम इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर. तो वंस अगर डेरिवेटिव था तो पी डॉट आया था, अब यहाँ पे ट्वाइस डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे एम इंटू आर डबल डॉट, एम इंटू आर डबल डॉट. तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. हमारे पास ये आया ना, देखिए ये जो है आपकी, दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, this is a second order differential equation. The frame of reference in which Newton's second law is applicable in this form is called inertial frame. इसको हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे आपका इस तरीके से न्यूटन सेकेंड लॉ फॉलो होता है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस या फिर गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल था, दिस इज द मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, दिस इज द आर्टिकल मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल. उसके बाद हमारे पास कंजर्वेशन थ्योरम्स फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर द लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन थ्योरम फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंड कंजर्वेशन थ्योरम फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम फॉर द पार्टिकल. ये हमारे पास तीन डिफरेंट कंजर्वेशन थ्योरम्स हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल. अब सबसे पहले हमें पता है होता क्या है ये कंजर्वेशन थ्योरम फॉर द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. अब अगर हम ये कहें कि इफ देयर इज नो एनी फोर्स acting on the particle or vector sum of all the forces is 0, then the linear momentum of the particle is conserved. स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई भी किसी भी टाइप की फोर्स ना लग रही हो पार्टिकल पे, या फिर काफ़ी सारी फोर्सेस लग रही हों पार्टिकल पे, बट उनका वेक्टर सम अगर 0 है, तब जो लीनियर मोमेंटम है पार्टिकल का दैट विल बी कंजर्व्ड. दिस इज द स्टेटमेंट कि या तो कोई भी फोर्स ना लग रही हो, या फिर जो आपका वेक्टर सम है सभी फोर्सेस का वो 0 हो पार्टिकल पे, तब हम कहेंगे कि जो लीनियर मोमेंटम है उस पार्टिकल का दैट इज कंजर्व्ड. अब अभी हमने देखा कि जो रिलेशन अभी हमने डिराइव किया था, पी डॉट इज इक्वल टू एफ, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. अब अगर हम कंसिडर कर लें कि नो एनी फोर्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि समीशन एफ इज इक्वल टू 0. समीशन एफ मीन्स जितनी भी आपकी फोर्सेस लग रही हैं पार्टिकल पे वो क्या हों, 0 हों, या कोई भी फोर्स लग रही है वो 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है हमारे पास क्या बन जाएगी,
इस इक्वेशन में ये चीज़ सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि फोर्स क्या है, ज़ीरो है। अब अगर किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर वो ज़ीरो के इक्वल है, इट मीन्स द क्वांटिटी इज कांस्टेंट। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इट मीन्स पी इज कांस्टेंट। और पी क्या है हमारे पास, पी क्या है हमारे पास, P is the linear momentum of the particle. It means जो linear momentum है that does not change in magnitude as well as in the direction. This is the conservation theorem for linear momentum of the particle. इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम फॉर ए पार्टिकल। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।